तो दोस्तों, दुनिया में चल रहे तनाव की वजह से आज सभी देश अपनी सेना में फ्यूचरिस्टिक हथियारों को शामिल करने की रेस स्टार्ट कर चुके हैं। कुछ समय पहले तक जहां सिर्फ अमेरिका के पास ही 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स और आधुनिक तकनीक पर आधारित ड्रोन हुआ करते थे, वहीं अब एक एक करके रूस, भारत, चीन, तुर्की और इजराइल जैसे देश भी अपनी सेना में फ्यूचरिस्टिक हथियारों का जखीरा जमा करना स्टार्ट कर चुके हैं। खास तौर पर इस समय पूरी दुनिया का झुकाव घातक टेक्नोलॉजी पर आधारित ड्रोन की तरफ अधिक देखा जा रहा है, क्योंकि दुनिया के सभी ताकतवर देशों को पता चल चुका है कि उनकी सुरक्षा के लिए आधुनिक तकनीक पर आधारित ड्रोन कितने महत्वपूर्ण हो चुके हैं। दोस्तों, दुनिया में चल रहे युद्ध संघर्षों को ध्यान में रखते हुए भारत भी अपनी सैन्य ताकत को मजबूत करने में जुटा हुआ है। भारत न केवल अपने डिफेंस बजट में हर साल भयंकर इजाफा कर रहा है, बल्कि घातक से घातक योद्धाओं को देश की सुरक्षा में तैनात कर रहा है, क्योंकि भारत इस बात को अच्छी तरह से समझ चुका है कि चीन और पाकिस्तान जैसे देश अपनी करतूतों पर बाज नहीं आएंगे और वे कभी भी भारत के खिलाफ टू फ्रंट वॉर स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे में इंडियन आर्मी के पास ऐसे हथियारों का जखीरा होना चाहिए जो न केवल दुश्मन द्वारा किए गए वॉर को इंटरसेप्ट करने में सक्षम हो, बल्कि जरूरत पड़ने पर दुश्मन पर जोरदार हमला भी कर सके। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए भारत दोहरे मोर्चे की तैयारी स्टार्ट कर चुका है, और न केवल विदेशों से है टेक्नोलॉजी वाले ड्रोन और फाइटर जेट्स का इंपोर्ट कर रहा है, बल्कि देशी कंपनियों की स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए खुद की टेक्नोलॉजी से हथियारों को डेवलप करने में जुटा भी हुआ है। और इसी का नतीजा है कि आज भारतीय सेना में ऐसे ऐसे घातक लड़ाकू शामिल हो चुके हैं जो अपनी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन को बेक फुट पर धकेल सकते हैं। लेकिन आज भी हमारा भारत ड्रोन टेक्नोलॉजी के मामले में रूस, अमेरिका, चीन, यहां तक कि पाकिस्तान से भी पीछे चल रहा है। ड्रोन तकनीक के मामले में भारत का पाकिस्तान से पीछे होने का सबसे प्रमुख कारण पाकिस्तान को चीन और तुर्की से प्राप्त हो रहा ड्रोन टेक्नोलॉजी का सपोर्ट है। इस समय अगर दुनिया में किसी भी देश के पास सबसे घातक और एडवांस ड्रोन मौजूद है, तो वह देश है अमेरिका और तुर्की। आज दुनिया के कई देश तुर्की और अमेरिका से उनके ड्रोन को खरीदना चाहते हैं। एक तरफ जहां तुर्की पाकिस्तान को हर मोर्चे पर अपने ड्रोन टेक्नोलॉजी का सपोर्ट दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत ने भी अपनी चाणक्य नीति का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका से को खरीदने का फैसला किया है, ताकि मौजूदा हालात में चीन और पाकिस्तान को लेकर उसका ड्रोन संतुलन बना रहे। वहीं दूसरी तरफ भारत द्वारा खुद के दम पर भी कई ड्रोन प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए हैं, और इसको लेकर देश में मौजूद कई प्राइवेट सेक्टर के डिफेंस कंपनियों की मदद ली जा रही है। यानी कि भारत ने ठान लिया है कि अब वह अपने दम पर घातक से घातक और एडवांस से एडवांस ड्रोन बनाकर दिखाएगा। आसान भाषा में कहे तो इस समय भारत ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, इसी क्रम में जानकारी है, भारत ने खास तरह की ड्रोन टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की जिम्मेदारी अपने प्राइवेट सेक्टर की 2 डिफेंस कंपनियों को दी है। इन दोनों डिफेंस कंपनियों के नाम है देश की शान टाटा और ड्रोन में महारत हासिल कर चुकी HATAL, यानी कि यह डिफेंस कंपनी ऐसी है जिन्होंने इससे पहले भी भारतीय सेना को कई फ्यूचरिस्टिक हथियार बनाकर दिए हैं। लेकिन अब यह एक ऐसे खास ड्रोन का निर्माण करने जा रही है जिसकी तकनीक को काफी एडवांस माना जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि इस ड्रोन की मदद से भारत दुनिया के सभी ड्रोन को पीछे छोड़ सकता है, उन्हें तैयार करने वाले डिफेंस कंपनियों की हेकड़ी निकाल सकता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको भारतीय वैज्ञानिक द्वारा डेवलप किए जा रहे इसी ड्रोन की जानकारी देंगे। यकीन मानिए, वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको देश की शान टाटा और HATL पर गर्व महसूस होगा। लिहाजा वीडियो में अंत तक बने रहना है। तो आपको बता दें, भारत जिस तरह से ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है, और देश की प्राइवेट सेक्टर की डिफेंस कंपनियां इसको लेकर मैदान में उतर चुकी है,
वीडियो को एक लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद का एक प्यारा सा मैसेज जरूर टाइप कीजिएगा। दरअसल दोस्तों, जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि भारत अब एक ऐसे ड्रोन को डेवलप कर रहा है जिसके बारे में सुनकर चीन और तुर्की के होश उड़ जाएंगे। हालांकि अभी तक इस ड्रोन के नाम को लेकर जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन इस फ्यूचरिस्टिक ड्रोन की कुछ ऐसी खूबियां टाटा ने दुनिया के सामने रखी है जिसे जानने के बाद आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाएगा। जानकारी के अनुसार यह ड्रोन लगातार 72 घंटों तक आसमान में रह सकता है। साथ ही इसमें प्रोपेलर रडार सिस्टम होगा, जिसकी मदद से यह अपने दुश्मनों पर हमला करने में सक्षम हो जाएगा। दोस्तों, यह कोई मामूली बात नहीं है कि कोई ड्रोन 72 घंटों तक लगातार आसमान में उड़ान भर सके। इसी वजह से भारत के इस ड्रोन को काफी आधुनिक बताया जा रहा है। दिन हो या रात, भारत का ये ड्रोन 72 घंटे तक लगातार आसमान में रहकर दुश्मनों की निगरानी कर सकता है। इसके अलावा इस एडवांस ड्रोन में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक को भी ऐड किया जाएगा ताकि गंभीर स्थिति में ये खुद ही फैसला कर सके। इसके अलावा यह अपने साथ 400 किलोग्राम का पेलोड लेकर 30,000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम होगा और वहां से दुश्मन पर हाइपरसोनिक मिसाइलों की बौछार कर सकता है। इस ड्रोन की सबसे प्रमुख विशेषता होगी जो देश की सीमा को पार करते हुए दुश्मन के इलाके में घुसकर दुश्मन द्वारा किए गए तमाम बंदोबस्त को निस्त नाबूद कर देगा। इस ड्रोन को लेकर सबसे पहला खुलासा दुबई में हुए डिफेंस एक्सपो के दौरान हुआ था। इसके बारे में बताया जा रहा है कि जो कंपनी इसका निर्माण कर रही है उसे अभी इंजन के क्षेत्र में इतनी जानकारी नहीं है। इसी वजह से कंपनी इंजन के लिए डीआरडीओ की मदद ले रही है, क्योंकि डीआरडीओ के पास ऐसा ताकतवर इंजन मौजूद है जो किसी ड्रोन को पावर देने के लिए आवश्यक थ्रस्ट जेनरेट कर सकता है। वैसे दोस्तों, ये ड्रोन अभी से ही उड़ान भरने में सक्षम है, लेकिन बताया जा रहा है इसमें लगे पहले वाले इंजन को रिप्लेस किया जाएगा। एक बार डीआरडीओ के इंजन को इसमें इंस्टॉल कर दिया जाए तो उसके बाद ये ड्रोन पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। मतलब दुनिया में धमाका करने के लिए रेडी हो जाएगा। बताया जा रहा है कि इसको बनने में अभी थोड़ा समय और लग सकता है, क्योंकि भारत एक ऐसे ड्रोन को भी तैयार कर रहा है जो कि पहले बनकर ही तैयार हो जाएगा। इसका नाम है तपस BH-201। दोस्तों, तपस BH-201 यह एक अटैकिंग किलर ड्रोन है जो 350 किलोग्राम का वजन लेकर उड़ान भर सकता है। इस ड्रोन का वजन 1800 किलोग्राम और उसके विंग पर 2 NTO सेंटर पर टर्बोप्रॉप इंजन लगाया गया है। यह दोनों इंजन ड्रोन को 200 और आर्स पावर की ताकत दे सकते हैं। अगर भारत से उनको सपोर्ट प्राप्त हो तो वह भी अमेरिका, रूस और इजराइल की तरह घातक हथियारों का निर्माण कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वैसे आपको क्या लगता है, अगर टाटा जैसी कंपनी को भारत सरकार से सपोर्ट प्राप्त हो तो क्या वे घातक हथियारों का निर्माण भविष्य में कर सकती हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से बताना। जय हिंद, जय भारत।